हेलो गाइस, जैसा कि आपसे बताते हैं, आपने थंबनेल देखा है। आज हम बात करेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की। किसकी? आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करेंगे। और नाम से ही पता चल रहा है कि आंतरिक अफवाह तंत्र यानी जो अफवाह तंत्र, जो जल प्रवाह तंत्र आंतरिक अंदर ही अंदर होता है, चाहे वो चट्टानों के अंदर हो या कंकड़ पत्थर मिट्टी के अंदर ही अंदर बहता हो, जिसका जल हमें ऊपर दिखाई नहीं देता हो। वह कैसा है? आंतरिक जल प्रवाह तंत्र है, अर्थात नदियाँ बीच बहती हैं और मध्यावस्था में ही विलोप हो जाती हैं। वो आंतरिक प्रवाह तंत्र कहलाता है। और देख सकते हम कि ऐसी नदियाँ जो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात लुप्त हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं। किसी भी सागर या महासागर में भी वो नहीं मिल पाती हैं। ऐसे तंत्र को कौन सा तंत्र कहते हैं? हम अफवाह तंत्र कहते हैं, जिसमें हमारी जो अफवाह तंत्र में अनेक नदियां हैं, जिसमें प्रथम जो चर्चा करेंगे वह नदी रहेगी हमारी घग्गर। कौन सी रहेगी? घग्गर। तो घग्गर नदी है, इसके उद्गम की बात करेंगे और ये कहाँ पर विलुप्त होती है उसकी भी बात करेंगे। तो घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए यह एक तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का। ठीक है सर, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है और श्री गंगानगर बहती हुई आती है। लेकिन तलवाड़ा झील के निर्माण करने के बाद इस झील के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है, जिस दुर्ग का नाम है भटनेरगढ़ का दुर्ग। वो कहाँ टानी है? हनुमानगढ़ में ही है। श्री गंगानगर में इसका जल प्रवाह आता है और अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बना है वर्तमान में, अनूपगढ़। और ये पाकिस्तान में आकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और बात करेंगे हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। एक बार ऐसे ले लें इसका, देखते हैं कि राजस्थान में और कहाँ से प्रवेश करेगी और इसको किस नामों से भी जाना जाएगा। तो राजस्थान में हमने पढ़ा तलवाड़ा, गांव तहसील टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश कर रही है। इसके किनारे देखो मित्रों, सभ्यता भी बसी हुई है। काला पीला रंग हनुमान का, काला पीला रंग हनुमान का, काला पीला रंग हनुमान का, अर्थात कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, ये सभ्यताएं भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। कहाँ टानी है सा? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उद्गम वही शिवालिक पहाड़ी, राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील। यानी हम जो चित्र से समझाएंगे उसी चीज़ को रिटर्न किया गया है यहाँ पर। कालीबंगा, पीलीबंगा, ये तीनों सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नाली व नट, बग्घी और काठी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को का प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में है, क्यों? राजस्थान में तो विलुप्त होती नहीं है। तो इस नदी को पाकिस्तान में अकरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एक बार पेन चेंज कर, अकरा के नाम से जाना जाता है। और उपनामों की और बात करें, इसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है, मृत नदी के नाम से जाना जाता है, पूर्वी का शोक कहते हैं, और द्वेष दती के नाम से जाना जाता है, सौतर भी कहा जाता है इसको। ये इसके क्या हैं? उपनाम हैं। वो उनको क्षेत्र विशेष के नाम से जाना जाता था, ये इसके क्या हैं? उपनाम हैं। सारे के सारे क्या हैं? उपनाम हैं। बात करेंगे राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख हमें कहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय नदी आप देख सकते हैं, राजस्थान हिमाचल प्रदेश से निकल करके राजस्थान में आती है, राजस्थान से पाकिस्तान के बॉर्डर को भी क्रॉस करती है। भारत के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी सबसे लंबी नदी है
और 465 या 60 भी मिलता है, और वैसे 465 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील, कौन सी झील हरियाणा के अंतर्गत? ओटू झील, और बनावली सभ्यता का भी विकास हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के। बात करेंगे कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम है वो होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? और खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? सीकर। कौन सीकर? सीकर में। जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी। और एक नीम का थाना अब नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, और जिसमें हमारी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता। अगर याद करने का भी तरीका देखें तो गणेश के क्या लगा? कांटे, कांतली, कांटा। गणेश के क्या लगा? कांटा लगा। और क्या हो गया? गणेश के कांटा लगा। गणेश्वरी सभ्यता ताम्र जो नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? नीम के थाना में, और झुंझुनू में बहती हुई आती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर, नीम का थाना से तोरावटी, जो नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट है उससे पहले के क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी यही है। किसके अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत पूर्णतः आंतरिक। क्योंकि घग्गर नदी का तो कभी कभी पानी पाकिस्तान में जाता है। ये वो नदी है जिसे हम कांकनी के नाम से जानते हैं, और काकनिया के नाम से जानते हैं, और मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से? काकनी। कहाँ से? कोटड़ी की पहाड़ी। कहाँ से? जैसलमेर में। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, और यह भुज झील का निर्माण करती है। किसका? भुज झील का। भुज झील कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। कौन सी मेर? जैसलमेर। इसका संगम होता है, और ये जाति का आटा नहीं, मीठा की खाड़ी जैसलमेर में इसका लोप हो जाता है। यह रूपा रेल। कौन सी रेल? रूपा रेल। रूपा रेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, और उदयनाथ की पहाड़ी है आपकी अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में है ये। ठीक है। और ये डीग जिले में बहती हुई, डीग जिले में सीकरी बांध डीग में यह क्या करती है? निर्माण करती हैं, और भरतपुर में आती है। और भरतपुर में इसके किनारे, रूपा रेल नदी के किनारे नुह सभ्यता विकसित हुई है, और इसका संगम होता है मोती झील भरतपुर में, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। मोती झील में से हरित शैवालों के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। वो रूपा रेल नदी के जल से आता है। कहाँ पर? मोती झील में। तो वहाँ पर क्या बनाई जाती है? हरित शैवाल खाद बनाई जाती है। देखिए, वो कहते हैं ना कि एक शेर याद आ गया है मुझे। मेरी इन आँखों का डार्क सर्कल के देखना, या मेरी इन आँखों के डार्क सर्कल को देखकर अपनी मोहब्बत मत समझना, अपनी मोहब्बत मत समझना, क्योंकि मेरे कमरे में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, चलते हैं रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। कहाँ पर है? नसीराबाद, अजमेर से निकलती है, और ये बहती हुई निम्बार्क संप्रदाय। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद में बहुत पीठ है अच्छी, और जयपुर ग्रामीण में बहती हुई इसका संगम होता है सांबर झील में। और सांबर कहाँ पर है? आपके जयपुर में। ठीक है। बात करेंगे साबी नदी। साबी नदी भी कहाँ पर है? सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली, पहले जयपुर में ही आती थी। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता बस हुई है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा। कहाँ पर है? कोटपुतली, बहरौल का विकास हुआ है। यह नदी कोटपुतली, बहरौल और खैरथल, तिजारा में इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। क्या है इसका? प्रवाह क्षेत्र है। बात करेंगे मेंथा। कौन सी था? मेंथा नदी की।
ये मनोहर थाना से निकलती है और मनोहर थाना कहाँ पर आता है? जयपुर ग्रामीण में। इसका संगम होता है सांबर झील जयपुर, वो जयपुर कौन सा है? ग्रामीण। कौन सा है? ग्रामीण जयपुर। यह नदी जयपुर ग्रामीण तथा डीडवाना कुचावन में बहती हुई, डीडवाना कुचावन पहले नागौर में आता, तो ये सांवर झील में मिल जाती है। ठीक है सर। इस नदी के किनारे नूणबा के जैन मंदिर हैं जो डीडवाना कुचावन में क्या हैं? स्थित हैं। क्या हैं? बात करेंगे वही गंगा जो हमारी बाढ़ गंगा कहाँ से निकलती है? वहाँ से बाढ़ गंगा, वहाँ से बैराठ की पहाड़ी और कोटपुतली बहिरौड़। इसको अर्जुन कौन थे? बाणधारी, तो अर्जुन की भी इसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और रुंडित नदी भी कहते हैं इसको, क्योंकि यह नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। वो सरता तो उसका पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है उसका, नदी का। प्रभा क्षेत्र कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। कौन सा? पुर? भरतपुर। बाणगंगा नदी का मानचित्र और देख लें आप। बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, अजानबाद भरतपुर में आती है। और जमुआ रामगढ़ बांध बाघ परियोजना है, वो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में स्थित है। बात करेंगे नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, अफवाह तंत्र से संबंधित जो अफवाह तंत्र से संबंधित हैं वो उनके इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र। कौन सा ग्रहण क्षेत्र? जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कुछ क्षेत्र में पानी की मात्रा होती है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र और अफवाह क्षेत्र, एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों के जहाँ जितने क्षेत्र में जल बह करके आता है उसका क्या कहलाता है? प्रवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र। बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का कुल जल ग्रहण क्षमता है वो है 53.13, और जिसका कुल प्रवाह क्षेत्र वो 23% जैसे 23 माना जाता है। और अरब सागर का वो 35.11, इसका प्रवाह क्षेत्र है 17। और आंतरिक स्वतंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र वो 11.76, और इसका है 60%। कितना प्रतिशत? 7%। बात करेंगे नदियों के द्वारा प्रवाह क्षेत्र और जल ग्रहण क्षमता। ठीक है। चंबल का प्रवाह क्षेत्र 20.9%, और ये है हमारी लूनी। कौन सी? नहीं, लूनी। तो लूनी का है अपना 10.4%, माही का है 4.8, और साबरमती का है 1, और इधर बनास का है 0.90। और इसकी जल ग्रहण क्षमता की बात करेंगे तो बनास का 27.50 अर्थात 27.5, लूनी का 20.12%, चंबल का 17.15, और माही का है 9.46। कितना? 9.46। वे संभाग जिनमें अफवाह तंत्र है तो बीकानेर संभाग में केवल आंतरिक अफवाह तंत्र है। ठीक है सर। बात करेंगे जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत दोनों संभाग हैं, आंतरिक और अरब सागर का अफवाह तंत्र है। पाली संभाग की बात करेंगे तो पाली संभाग में केवल और केवल अरब सागर अफवाह तंत्र है। बात करेंगे उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत अरब सागर और बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र है। बात करेंगे अजमेर संभाग की, तो अजमेर में 3 संभाग हैं जो अरब, बंगाल और आंतरिक। और बात करेंगे हम इसकी सीकर संभाग की, तो सीकर संभाग में केवल आंतरिक अफवाह क्षेत्र है। और कोटा संभाग की बात करें तो केवल बंगाल खाड़ी। भरतपुर की बात करेंगे तो केवल आंतरिक और बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र है। बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो केवल अरब सागर का। जयपुर संभाग की बात करेंगे तो आंतरिक और बंगाल खाड़ी का। किसका? बंगाल खाड़ी का। अब देखिए अरब सागर, कौन सा सागर? अरब सागर। तो अरब सागर एक एरा इधर से अरब सागर, और आपका ये है अरब सागर। और किस में अरब सागर? केवल अरब सागर की बात कर रहे हैं हम।
कितने संभागों में? 2 संभागों में। और वो कौन से संभाग हैं आपके? 2। एक पाली संभाग में अरब सागर का है और एक आपका बांसवाड़ा संभाग, केवल अरब सागर का। और केवल आंतरिक की बात करेंगे तो केवल आंतरिक बीकानेर संभाग में और आपके सीकर संभाग में। इसमें क्या है, यानी 2 में केवल अरब सागर का है और 2 में केवल आंतरिक है। और जिसमें तीनों संभाग हैं उनमें, जिसमें तीनों अफवाह तंत्र हैं, वो है केवल एक संभाग जिसे अजमेर संभाग कहते हैं। और अरब सागर का आंतरिक ये हो गया ही, यानी जिनमें 2-2 संभाग हैं वो। वैसे ऐसे प्रश्न कभी बनता भी